तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया। और ये लिमिट सीखने की सीरीज में ये सीरीज नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5, जो कि हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग एक लेक्चर में एग्ज़ाम में आने वाले कुछ सवालों के बारे में, इसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। सो आज जो लेक्चर है उसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला है जिनको आप याद करेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी। याद करना ही है। याद करने के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बटा एक्स दिया रहे, जो एक्स यहाँ पे रहता है वो एक्स यहाँ भी रहे तो 1 हो जाता है। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बटा एक्स रहे तो 1 हो जाता है। अब साइन एक्स की जगह पे अगर साइन इनवर्स एक्स भी आ जाए तो भी सेम। साइन एक्स की जगह पे अगर टेन एक्स आ जाए तो भी सेम ही आंसर। साइन एक्स की जगह पर टेन इनवर्स एक्स आ जाए तो भी सेम ही आंसर। एक और तीसरा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अगर रहे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। कब? जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रहे तब। एग्जाम्पल में देखते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बटा एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स जो है उसको हम एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स है तो इसको हमने एक्स स्क्वायर बटा 2 लिख दिया और नीचे जो था वो लिख दिया। अब चूँकि एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या? 1/2 आंसर। बिल्कुल इसी तरीके के सवाल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 3x बटा एक्स। हमने पिछले पढ़ा कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बटा एक्स रहे तो 1 हो जाता है। यानी जितना एक्स के साथ रहे, एक्स के साथ अगर 3 है और अगर नीचे भी 3 आ जाए तो 1 हो जाएगा ये चीज़। तो यहाँ साइन 3x है तो नीचे हमने 3x किया, अंश में 3x, न्यूमरेटर में 3x से डिवाइड किया तो हर में भी 3x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों में डिवाइड किया। अब साइन 3x बटा 3x है तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। नीचे देखते हैं x बटा 3x है तो x तो x खत्म, तो बचा क्या? x की जगह पे 1 और 3x की जगह पे 3 यानी 1/3, तो 3 जंप करके ऊपर गया तो 3 आंसर। एक और सवाल देखते हैं, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 tan ऑफ 5x इंटू साइन एक्स बटा 5x स्क्वायर। लिमिट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो बराबर है, इसीलिए 1 आ गया। यहाँ पे देखें, यहाँ x के साथ 5 जुड़ा हुआ है यानी 5x है, तो 5x है तो हमको 5x से ही डिवाइड करना पड़ेगा ताकि दोनों जगह x बराबर रहे, यानी ऊपर भी x और नीचे x बराबर रहे। तो हमने 5x किया। अगर अंश में 5x, न्यूमरेटर में 5x से डिवाइड किया तो नीचे भी 5x स्क्वायर बट हर में भी 5x से डिवाइड किया। फिर साइन x में x है इसीलिए हमने x से डिवाइड किया तो नीचे भी यहाँ पे आ जाएगा। tan x में और sin x में दोनों सेम ही होता है। sin x के आगे x में 1 है, यहाँ भी x में 1 ही है तो दोनों x सेम ही है तो 1 हो जाएगा। नीचे देखिए एक्स स्क्वायर तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, 5 कैंसिल आउट हो गया तो बचा 1, तो 1 इंटू 1 1 बटा 1 आंसर। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में चेक कैसे किया जाएगा वो हम लोग उदाहरण पे देखेंगे। तो अगर दे रखा है, इसको लिखने का तरीका ये है, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स के पावर जी एक्स। अगर ऐसा कुछ रहे तो उसको कैसे हल किया जाए, तो उसमें 1 की पावर इन्फिनिटी की खास बात यह है कि उसका सारा कारोबार जो है वो ई पे आ जाता है, यानी ई पे सारा जो कारोबार है वो आ जाएगा, यानी ई टू द पावर लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स जो यहाँ था उसमें से 1 घटाना है और जी एक्स जो घात में था, जो पावर में था, उसको इनटू मिला देना है। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी में है कि नहीं है। तो एल बराबर दे रखा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है तो एक्स बराबर 0 रखते हैं, तो 2 गुने 0
जीरो यानी 1 आ गया, यानी 1 की पावर 1/0 के स्क्वायर 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, यानी 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी आ गया। और 1 की पावर इन्फिनिटी का कारोबार क्या है, ई पे आ जाता है। तो यहाँ fx जो है 1 + 2x² है और gx जो है 1/x² है। अब इसका सारा कारोबार जो है वो ई पे आ गया, यानी l बराबर e⁻, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 जो था वो छाप दिया। और चूंकि हमने पढ़ा ऊपर कि fx में से एक घटाया जाता है, तो fx हमारा 1 + 2x² है, तो इसमें से हमने एक घटाया। और gx जो था वो पावर में जो रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो यहाँ पावर में 1/x² था जो मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। l बराबर लिमिट e⁻, सारा कारोबार ई पे है, तो e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 + 2x² था, एक घट गया तो बचा कितना 2x² इंटू 1/x² इंटू 1/x² और x² से x² उड़ गया तो बचा कितना 2 यहाँ पे बचा, लेकिन पावर में ई था, e⁻2 हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके के सवाल आते हैं और इसी के साथ हमारा लिमिट का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। और अगले लेक्चर में हम लोग जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहें।